जानकारियों के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में, ऐसे बर्ड्स के बारे में जो उड़ नहीं सकती हैं अर्थात फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं। तो विश्व में बहुत सी ऐसी जो पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो इनके छोटे पंख होते हैं, भारी शरीर होता है जिनकी संरचना उड़ान के लिए अनुकूल नहीं होती है, या समय के साथ साथ इनके पंख ने उड़ने के बजाय दौड़ने या तैरने के लिए अपने आप को विकसित कर लिया। तो इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। ना उड़ने वाले पक्षियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है, जिसको हम लोग ऑस्ट्रिच कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा और भारी पक्षी है। यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है, जिसकी स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। पंख होते हुए भी ये नहीं उड़ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 फीट तक ही उड़ सकता है। इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 300 पाउंड होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा अंडा भी देता है। इसके दौड़ने का जो मेन कारण होता है, इसके पैर लंबे व मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो इसकी पूँछें होती हैं, जो जो इसकी पूँछ या जो पंख होते हैं, ये केवल बैलेंस बनाने में काम करते हैं, उड़ने में उस तरीके का सहायक नहीं होते हैं। एक अन्य जो प्रमुख पक्षी है जो न उड़ने वालों में है, जिसको हम लोग पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन अगर हम लोग देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाने वाला ये पक्षी है। ये भी उड़ नहीं सकता है, लेकिन अच्छा तैराक होता है, स्विमर्स बहुत अच्छा होता है। इसके जो पंख होते हैं तैरने के लिए फिन फ्लिपर्स जैसे होते हैं। पेंगुइन 75 से 80% जो समय होता है ये पानी में बिताते हैं, लेकिन जो प्रजनन कार्य करते हैं, अंडा देने का कार्य करते हैं, ज़मीन पर करते हैं। पेंगुइन के जो पैर जो पंख होते हैं वो छोटे होते हैं और कठोर होते हैं, लेकिन गोता लगाने में मजबूत होने के कारण गोता लगाने में सहायक होते हैं। पेंगुइन की 18 प्रजातियां हैं, लेकिन कोई भी प्रजाति उड़ नहीं सकती है। सबसे अधिक गहरे पानी में गोता लगाने वाली ये पक्षी भी है। लगभग आधा किलोमीटर, या हम लोग कह सकते हैं 550 मीटर तक ये गहराई में गोता लगा सकते हैं। ये समूहों में रहते हैं। जो पेंगुइन पक्षी होती है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में इनका जो मुख्य निवास स्थान पेंगुइन का है। एमू भी एक अन्य ना उड़ने वाला पक्षी है, जो आकार में शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के द्वीपों में पाया जाता है, जैसे न्यू गिनी देश है। इसके अलावा अन्य देशों में पाया जाता है। इसके जो पैर होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, और इसमें भी तेज़ दौड़ने की काफ़ी क्षमता होती है। एक अन्य जो जीव है वो कीवी है। एक जो बर्ड्स है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड भी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसका आकार तो बहुत छोटा होता है तथा इसके पंख भी बहुत छोटे होते हैं। ये रातचर प्राणी होता है और इसमें सूंघने की क्षमता अधिक होती है। तो कीवी भी एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता है, जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। एक अन्य पक्षी की अगर हम लोग बात किया जाए तो रिया पक्षी है। रिया पक्षी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, और ये भी लगभग शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है और घास के मैदानों में रहता है। तो रिया भी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला शुतुरमुर्ग जैसा दिखने वाला एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। एक अन्य पक्षी की अगर बात करें जो काफ़ी खतरनाक पक्षी है, जो आदमियों पे भी अटैक कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं कोसोवेरी बर्ड्स कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी देशों में पाया जाता है। मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रेलिया देश है, न्यू गिनी देश है, वहाँ पाया जाता है। इसकी जो सिर पर कठोर हड्डी जैसी संरचना होती है, ये अत्यधिक शक्तिशाली होता है और कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि आदमियों पर भी अटैक कर देता है। अन्य पक्षियों की बात करें जो ना उड़ने वालों में से हैं, तो एक है टाकाहे पक्षी, या टाका पक्षी इसको कहा जाता है। ये भी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला पक्षी है, बर्ड्स है। ये उड़ नहीं सकता है, ये घास की पत्तियां खाता है और जो एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एकांत प्रिय पक्षी ये माना जाता है, जो टाकाहे पक्षी होता है। यदि हम डोडो पक्षी की बात करें तो जो मॉरिशस देश है, जो हिंद महासागर का एक देश है। मॉरिशस को हम लोग जैसा जानते हैं मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय मूल के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ एक विलुप्त प्राय पक्षी थी डोडो, जो ये भी नहीं उड़ सकती थी। यद्यपि डोडो जो पक्षी है लगभग विलुप्त प्राय हो गई है, लगभग इसकी संख्या ना के बराबर हो गई है। अन्य पक्षियों की बात करें तो एक होता है फ्लाइटलेट, इसको कार्नोरेंट होता है, इसको फ्लाइटलेस कार्नोरेंट्स कहा जाता है। यह इसका एक जो अन्य नाम है कागा भी बोलते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक दुर्लभ पक्षी है, जो हम लोग कह सकते हैं। जो गैलापागोस जो द्वीप है इक्वाडोर का, अगर हम लोग देखें इक्वाडोर के पश्चिमी तटीय भाग में, यानी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग में प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप में ये पाए जाने वाला दुर्लभ पक्षी है।
या इसको हम लोग जलकाग भी कहते हैं, जो उड़ नहीं सकता है लेकिन पानी में शिकार करने में बहुत ही ज़्यादा कुशल होता है। पानी में शिकार का ये कुशल शिकारी माना जाता है। एक अन्य न उड़ने वाले पक्षियों की बात किया जाए तो कापोको पक्षी है, काकापो पक्षी है। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये निशाचर होता है, रात में चलता है, रात में भ्रमण करता है और तोते जैसा होता है, लेकिन चेहरा इसका थोड़ा सा उल्लू जैसा दिखता है। अन्य पक्षियों की अगर बात किया जाए तो एक बेका पक्षी है, ये भी न्यूजीलैंड में है। ये मुर्गी जैसी पक्षी होती है और ये अपने विशिष्ट आवाज़ के लिए जानी जाती है। तो जो बेका पक्षी है न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये भी नहीं उड़ सकती है। अन्य अगर पक्षियों की बात की जाए तो स्टीमर बतख ही एक है। स्टीमर जो बतख है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो फॉकलैंड द्वीप है, अगर हम लोग देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में लगभग देखेंगे अटलांटिक महासागर में, तो एक फॉकलैंड द्वीप है। यहाँ पे स्टीमर बतख पाया जाता है। ये उड़ने में काफ़ी बहुत ही होता है, उड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है और काफ़ी खतरनाक होता है। कहा जाता है कि अपने से बड़ी पक्षियों का भी शिकार ये बहुत आसानी से कर लेता है। आपको हम बताते चलें कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे अधिक जो पक्षियों की प्रजातियां हैं ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो एक बार हम पुनः बता दें आप लोग को कि जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होते हैं, जो न उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ये विश्व में बहुत से पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाती हैं और इसके जो कारण हैं, कई कारण हो सकते हैं। एक तो इनका छोटा पंख हो सकता है, भारी शरीर हो सकता है, जिनकी संरचना उड़ान के अनुकूल नहीं होती, इतनी बड़ी संरचना होती है। समय के साथ साथ इनके पंख जो होते हैं उड़ने के बजाय दौड़ने या तैरने के लिए विकसित हो जाते हैं, या इनको उड़ान की आवश्यकता न पड़ी, ये द्वीपीय देशों में रहे जहाँ इनको ज़्यादा उड़ने की आवश्यकता न पड़ी, और धीरे धीरे हम लोग कहते हैं जिस अंगों का यूज हम करना बंद कर देते हैं, वो अंग धीरे धीरे विलुप्त या अवशिष्ट रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं। या विकास क्रम में परिवर्तन, जो इवोल्यूशन क्रम में ऐसा परिवर्तन हुआ कि इन्होंने अपनी उड़ने की क्षमता खो दी। तो ऐसे जो बर्ड हैं, कई कारणों से इनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे हम लोग देखा है जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग का अगर हम लोग वजन देखें तो लगभग 300 पाउंड होता है। लेकिन शुतुरमुर्ग के पैर इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, स्टिच के पैर इतना मजबूत और लंबे होते हैं कि ये लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये हम बात करें कि क्या शुतुरमुर्ग उड़ सकते हैं, तो ये 9 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कहा जाता है 2-3 व्यक्तियों को बैठाकर भी शुतुरमुर्ग तेजी से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग की एक खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडा भी देते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देने वाला भी जो पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है, और ये सब अफ्रीका महाद्वीप में, जो शुतुरमुर्ग है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाला पक्षी है। एक अन्य जो पक्षी की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है वो पेंगुइन की होती है। हम आपको बता दें जो पेंगुइन पक्षी है अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाने वाली पक्षी है, उड़ नहीं सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छी तैराक होती है, स्विमर्स होती है और बहुत अच्छी गोताखोर भी होती है। कहा जाता है 550 मीटर गहराई तक का में ये गोता लगा सकती है, और 75 से 80% जो समय है ये पानी में ही व्यतीत करती है, अर्थात तैरने में ही ये पक्षी व्यतीत करते हैं। लेकिन इनकी जो खास बात होती है, अंडा ये ज़मीन पे देते हैं, प्रजनन कार्य ये ज़मीन पे करते हैं, और पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बर्ड उड़ नहीं पाती है। यदि अन्य ना उड़ने वाले पक्षियों में बात किया जाए तो एमू पक्षी है। एमू पक्षी हम लोग मानते हैं कि शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। कीवी जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ये छोटे आकार का होता है, रातचर वाला पक्षी है और सूंघने की क्षमता अधिक होती है। तो ये पक्षी भी नहीं उड़ पाता है। और रिया पक्षी जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, ये शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है, घास के मैदानों में रहता है। लेकिन एक पक्षी की जो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है वो कासोबेरी पक्षी है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाला पक्षी है। इसके सिर पर कठोर हड्डी जैसी संरचना होती है, अत्यंत शक्तिशाली होता है और कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि मानव पर भी ये अटैक कर देता है। अन्य न उड़ने वाले पक्षियों को एक बार हम पुनः बता दें, ये एक टाकाही पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, दुर्लभ पक्षी है, उड़ नहीं सकता है, लेकिन ये घास की पत्तियां खाता है, ये एकांत प्रिय होता है। और डोडो पक्षी, जैसे हम लोग बोले कि डोडो पक्षी जो मॉरिशस में पाया जाता था, अब लगभग विलुप्त प्राय हो गया है। ये पक्षी अब नहीं पाया जाता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता था। कहा जाता है कि जो डोडो पक्षी गायब होने का जो मेन कारण रहा, एक तो इनकी न उड़ने के कारण इनकी जो क्षमता, बचने की क्षमता कम हो गई, और दूसरा हम कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो मानव की क्रूरता रही और मानव के द्वारा इनको समाप्त किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें,
कापोको पक्षी या काकापो पक्षी है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा बेका पक्षी भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। स्टीमर बतख जो दक्षिणी अमेरिका के फाकलैंड द्वीप पर पाया जाता है, ये पक्षी भी उड़ नहीं पाते हैं। जैसा हम जानते हैं, जो पक्षियों का मेन गुण होता है, जो कैटेगराइजेशन होता है, पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षियों के उड़ने की क्षमता होती है, पक्षी अंडा देते हैं। लेकिन हमने बोला कि कुछ पक्षियों में क्या होता है, उड़ने की क्षमता नहीं, तो यद्यपि इनमें पंख होते हैं, पंख इतने वीक होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि इनके भारी शरीर को समानता उड़ाने में समर्थ नहीं होते हैं। तो आज जानकारियों के क्रम में जो चर्चा हुई, वो न उड़ने वाले पक्षियों के बारे में, फ्लाइटलेस बस पक्षियों के बारे में चर्चा की गई। आशा करता हूँ ये जो जानकारी आप लोग को दी गई वो अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, और जिस तथ्य पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, जिस तथ्य पे आप जानकारी चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। तो इस तरीके से दुनिया में बहुत सी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो उड़ नहीं पाती हैं।